हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और यह है कोम्पल भाग 1 जो कक्षा 3 की हिंदी की पाठ पुस्तक है। इसी पुस्तक का आज हम लोग पाठ 2 को पढ़ने और समझने वाले हैं। इससे पहले भाग 1 में हमने इसका पाठ 1 को पढ़ लिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख ले। आज हम लोग पाठ 2 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप क्लास 3 में हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही अगर आप दूसरे क्लासों में हैं तो हिंदी कैसे पढ़ा जाता है इस चीज़ को आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह है बच्चों पाठ 2 प्रतीक्षा, जो एक प्रेरक प्रसंग है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। राजगीर बिहार में पड़ता है। यह बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध धर्म को शुरू महात्मा बुद्ध ने किए थे। तो एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यानी अपने चेलों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। बच्चों, पहले के समय में लोग ज़्यादातर पैदल ही यात्रा करते थे क्योंकि आने जाने की उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी पथरीला था, उबड़ खाबड़ था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगती है। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं, यानी आराम करने लगते हैं। एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गए। उस समय चूंकि चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग कुआं से, झरनों से, तालाब से, नदियों से पानी अपना उपयोग के लिए लाते थे। तो भगवान बुद्ध का जो एक शिष्य था आनंद, वह पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने चला गया। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियाँ गुजरी है और जल गंदला हो गया है। यानी कि जब आनंद वहाँ पर पहुँचा झरने के पास तो उन्होंने देखा कि झरने से जो पानी गिर रहा है वहाँ से बैलगाड़ी एक गुजरी है। बैलगाड़ी उस समय आवागमन का एक प्रमुख साधन हुआ करता था। घोड़ा भी था और भी चीज़ था। तो बैलगाड़ी के गुजरने से जल झरने का जो जल नीचे गिर रहा था वह गंदला हो गया है, यानी उसमें धूलकण मिल गए हैं। वे लौट आए और बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। आनंद लौटता है गौतम बुद्ध के पास और वे कहते हैं गौतम बुद्ध से कि महाराज, गुरुजी, मैं जो पीछे जो नदी हम लोग छोड़ कर आ गए हैं, यानी कि जो नदी पार करके आ गए हैं, वहाँ पर हम जाते हैं पानी लाने, क्योंकि झरना का पानी बैलगाड़ियों के गुजरने से गंदा हो गया है। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान हो गए। यानी गौतम बुद्ध उन्हें फिर से उस झरने के पास भेजे कि जाओ, कहीं पानी साफ हो गया होगा। फिर आनंद जाता है, फिर लौट कर आता है, फिर महात्मा बुद्ध उन्हें वहीं पर भेजते हैं। ऐसा 3 बार हुआ। लेकिन चौथा बार जब गया आनंद तो वह वहाँ का जो दृश्य था वह देखकर हैरान रह गया, यानी कि परेशान हो गया, अचरज हो गया वह कि ऐसा कैसे हो गया और वह किस बात को लेकर हैरान हो गया। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए, यानी अचरज में पड़ गए, आश्चर्य हुआ उनको। मिट्टी व सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे। पानी, यानी जब चौथी बार आनंद वहां पर पहुंचा झरने के पास, वह देखा कि जिस बैलगाड़ियों के गुजरने से पानी गंदा हो गया था, वहां का जो
पानी में जो सड़े गले पत्ते धुल कर मिले हुए थे सब नीचे बैठ गया था और पानी साफ हो गया था। आगे जाने के लिए हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर चित्र आ गया, देखिए महात्मा बुद्ध है, उनके शिष्य लोग हैं और ये बगल में पहाड़ी है, या महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ यह प्रसंग है। बच्चों चूंकि मोबाइल में शूट करने के कारण एक बार में जितना दृश्य आ पा रहा है हम उतना ही को पढ़ पा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रेरक प्रसंग है, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ यह घटना है जो हमें शिक्षा प्रदान करती है। तो इस चैप्टर को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखिए झरना से पानी ऐसे गिर रहा है और बैलगाड़ी यहाँ पर गुजरती है। गुजरने के साथ क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। लेकिन आनंद फिर से वहाँ पर जब चौथी बार पहुँचता है तो अचरज में पड़ जाता है कि जो धूल कर्ण सड़े गले पत्ते जो थे पानी में मिल गए थे, जिससे पानी गंदा हो गया था, वह नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया है। ठीक है। आईने की भांति चमक रहा था, यानी कि जो पानी आनंद ने 3 बार जब वह आया तो पानी देखा कि गंदा ही था, लेकिन चौथी बार में वो देख रहा है कि पूरी गंदगी जो है नीचे बैठ गया है और पानी जो है एकदम आईने की तरह साफ है। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ दिख रहा है। ये पानी लेकर लौटा है और अब की बार क्या हुआ, आनंद पानी लेकर लौटा। भगवान बुद्ध बोले, आनंद हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदला कर देती है। और महात्मा बुद्ध जो है इस घटना से आनंद को और बाकी शिष्यों को यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आनंद बैलगाड़ी के गुजरने से झरना का पानी गंदा हो गया और पुनः जो है सो कि वह साफ हो गया, उसी प्रकार से हमारे जीवन का जो जल है, जो विचार है, बैलगाड़ियों की तरह बुरे विचारों से यह जो है गंदा हो जाता है और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं, यानी आतुर हो उठते हैं। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले, यानी इंतजार कर ले, तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है उसी झरने की तरह। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अपना जो जीवन को अगर जल मान लिया जाए और बैलगाड़ी को विचार मान लिया जाए तो बैलगाड़ी के गुजरने से जिस प्रकार से झरने का पानी स्वच्छ से गंदा हो गया है, उसी प्रकार से हमारा जो मन है वह भी बुरे विचारों से गंदा हो जाता है। प्रतिदिन यह चलते रहता है, लेकिन हम अगर शांत चित्त से इंतजार करें और अच्छे विचारों को अपने मन में लाए तो अपना मन भी शांत हो जाएगा। उस जल की भांति अपना हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा उस झरने की जल की तरह। इसी प्रकार बच्चों अन्य महापुरुषों के जो प्रेरक प्रसंग है जिनसे हमें शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगे भी हम इस क्लास के आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और आगे के क्लासों में भी आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा। चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो गया, पाठ समाप्त हो गया। कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है जो हमें पढ़ने में मदद करेगा। जैसे वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जो अपने शिष्यों के साथ आराम कर रहे थे वट वृक्ष के पास, यानी बरगद का पेड़ था और वहीं पर महात्मा बुद्ध विश्राम कर रहे थे। शिष्य माने चेला या छात्र होता है, प्रतीक्षा मतलब इंतजार होता है, विश्राम मतलब आराम होता है, गंदला मतलब गंदा होता है और स्वच्छ मतलब साफ होता है। तो यह एक छोटा सा प्रसंग था। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपका पाठ 2 जो है वह आज समाप्त हो गया। इससे पहले हमने पाठ 1 को पढ़ लिया, उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिएगा। आगे हम कोशिश करेंगे इसका अभ्यास कराने के लिए, जो प्रश्न उत्तर है उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो यहाँ पर
आती रहती है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।